हाथी और दर्जी की कहानी। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह नेक दिल, दयालु और मिलनसार था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी को सीने दिया करते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह भूखा था। दर्जी ने उसे केले खिलाया। उस दिन के बाद हाथी रोज दर्जी की दुकान पर आने लगा। दयालु दर्जी उसे रोज केले खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बैठाकर शेर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसके बेटे को वह दुकान पर बिठा गया। जाते जाते वह उसे केले देकर गया और बोला, हाथी आए तो उसे खिला देना। दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केले खुद खा लिए। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसके पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। हाथी ने समझा कि वह केले देने आया है, इसीलिए सूंड आगे बढ़ा दी। उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। यह देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा। वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। उसे दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उसे सबक सिखाने की ठानी। उसने अपनी सूंड में कीचड़ भर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर हाथी को आता देख तो सुई लेकर वो बाहर आ गया। वह हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभाने की ओर आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। वह ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ हो गया। दुकान के अंदर भी छिटक गया था और लोगों द्वारा दिए गए कपड़े भी उसके गंदे हो गए थे। उसी समय दर्जी अपना सभी काम निपटाकर दुकान वापस आ गया। वहाँ की ये हालत देख उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद हाथी दर्जी के बेटे को भी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना होगा। बुरे काम का नतीजा अवश्य ही बुरा होता है। धन्यवाद।